Good morning, students. Now we will study about difficulties in foreign trade. अर्थात फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार करने में हमें कौन कौन सी तकलीफ़ें आती हैं उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज डिस्टेंस. यूजुअली फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व लॉन्ग डिस्टेंसेस. डिस्टेंस बिटवीन वेरियस कंट्रीज इज अ ग्रेट difficulty in a foreign trade. Due to long distance, it become difficult to establish close relationship between the buyer and the seller. अर्थात फॉरेन ट्रेड करने में हमें लॉन्ग डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ में बिजनेस कर रहे होते हैं और ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ज़्यादा लंबी दूरियां होती हैं. इसीलिए हम क्लोज रिलेशनशिप बायर और सेलर के बीच में नहीं बना पाते हैं. इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस सबसे पहली डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. नेक्स्ट दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस. Different languages are spoken and written in a different countries of the world. The difference of languages create another problem in the foreign trade. It becomes difficult to understand the language of traders in other countries. All correspondence has to be done in foreign language. अर्थात डिफरेंट कंट्रीज़ में जब हम बिज़नेस करते हैं तो उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती हैं और वहाँ पर बोली भी दूसरी बोली जाती है और लिखी भी दूसरी ही जाती है, जिससे बायर और सेलर के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है. वो अपनी भाषा में जो बात वो कहना चाहते हैं वो समझा नहीं पाते हैं. इसलिए फॉरेन ट्रेड में ये दूसरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं और इसी से जो लैंग्वेज होती है इसके कारण ही मोस्टली हम जो बायर और सेलर होते हैं वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं. इसीलिए वो बिज़नेस को रन करने में डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. लॉन्ग डिस्टेंस इन फॉरेन ट्रेड क्रिएट डिफ़िकल्टीज ऑफ प्रॉपर एंड क्विक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. Both of these involve considerable delay as well as cost. The high cost of transport is a great hindrance of trade. यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है फॉरेन ट्रेड में, जिसके कारण हम प्रॉपर और क्विक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंचा पाते हैं, उनसे जल्दी से बात नहीं कर पाते हैं. इसीलिए जो गुड्स को पहुंचाना होता है उसमें थोड़ा सा डिले भी हो जाता है और इसकी वजह से हमें हाई कॉस्ट भी सफ़र करना पड़ता है. कई बार जो एक्सपोर्ट करने वाला होता है वो लेट हो जाता है और इम्पोर्टर क्या होता है कई बार गुड्स को कैंसिल भी करवा देता है. इसके कारण हमें कॉस्ट भी हाई पड़ जाती है और हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी लगता है क्योंकि दूसरे देश में जाना है तो वहाँ की एक्सपोर्ट ड्यूटी, यहाँ से इंपोर्ट ड्यूटी सभी पे करनी पड़ती है और इसमें हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगता है. साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट भी डिफ़िकल्टी से फेस करना पड़ता है क्योंकि आसानी से उस लेवल का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पाता है जिस लेवल पे हमको चाहिए होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. फॉरेन ट्रेड इज सब्जेक्ट टू greater risk and uncertainties as compared to home trade. As the goods have to be transported to long distance, they are exposed to many risks. Goods in transit overseas are susceptible to the perils of the sea. These risks may be covered through marine insurance, but these involve extra cost in foreign trade transaction. अर्थात फॉरेन ट्रेड जब हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होती है और अनसर्टेनिटी भी होती है क्योंकि फॉरेन ट्रेड में हमें पता ही नहीं होता है कि वो बायर या सेलर कौन है. उसे हम जानते नहीं, देखा नहीं, कुछ भी नहीं. तो उसके हिसाब से हम सिर्फ अपने ऑर्डर के हिसाब से हम उसको अपनी रिस्क पर फॉरेन में गुड्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं. इसलिए एक ये सबसे बड़ी रिस्क होती है बजाय कि होम ट्रेड. यानी अगर हम लोकल ट्रेड करते हैं तो हम वहीं जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ जाकर हम
माल खुद भी पहुंचा सकते हैं, बट फॉरेन ट्रेड में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में और एक्सपोज करने में भी एक रिस्क होता है, क्योंकि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि कई रिस्क होते हैं, जैसे गुड्स इन ट्रांसिट ट्रांजैक्शंस करने में, या गुड्स को पैकिंग करके वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में कई बार लीकेज भी हो जाए। फॉरेन में गुड्स समुद्र के जरिए या बंदरगाह के जरिए जाते हैं, तो वहाँ पर जहाज़ का डूबना, जहाज़ का गुम होना ये भी हो सकता है, और इस तरह की कई रिस्क हो सकती हैं। पर इन रिस्क को हम इंश्योरेंस के थ्रू कम कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। पर ये भी फॉरेन ट्रेड के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम की बेसिस पे हो जाता है, क्योंकि हम अपना गुड्स इंश्योरेंस कर रहे हैं तो हमें ही कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसके लिए एक्सपोर्टर इसका इंश्योरेंस पे नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन ट्रेडर्स। इन फॉरेन ट्रेड, सिंस देयर इज नो डायरेक्ट or close relationship between the buyers and sellers, the sellers has to take special step to verify the credit worthiness of the buyer. It is difficult to obtain information regarding credit worthiness, businesses standing and financial position of persons living in foreign countries. अर्थात जो फॉरेन ट्रेड करते हैं उनके साथ में हमें न तो बायर के बारे में पता होता है और ना ही सेलर के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। हम उससे सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमने उसे देखा नहीं, उसके साथ में कभी काम किया नहीं, इसीलिए उनका जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है या क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है। इसीलिए सेलर को एक स्पेशल स्टेप क्रेडिट पे बेचने के लिए, यानी क्रेडिट पर उसे सेल करने के लिए वेरीफाई करना पड़ता है, और वेरीफाई करने के लिए उसे इन्फॉर्मेशन लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो किसी और कंट्री में होता है और उसे इन्फॉर्मेशन किसी अदर कंट्री से चाहिए होती है। इसके लिए जो पर्सन होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं पता होता है, उसके बिजनेस स्टैंडिंग, उसके नेचर, उसके तरीक़ों का नहीं पता होता है, इसीलिए हमें इंफॉर्मेशन में भी बहुत टाइम लगता है, और गुड्स को दूसरी कंट्रीज तक भेजने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इसके बाद ही हम उसे सेल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉ, कस्टम्स एंड इम्पोर्ट एंड export regulations. Exporters and importers have to fulfill all the custom formalities as well as follow rules controlling import और export. अर्थात हर कंट्री का अलग रूल, रेगुलेशंस, उनके कानून कायदे सब अलग अलग होते हैं, और एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को उन सभी कस्टम फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करना होता है। इसीलिए भी उन्हें बहुत सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल को फॉलो भी करना पड़ता है, और कई बार उनको फॉलो करने में भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।